हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एनी टाइम एजेंट से अपने पर्सनल जीपीटी चैटबॉट बना सकते हैं। अभी तो हम एनी टाइम सीख रहे हैं जो कि लोकल पे चल रहा है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में सिखा दूंगा कि कैसे आप सेम चीज़ को लाइव पे चला सकते हो। लाइक अगर मेरा एनी टाइम लाइव चल रहा है तो मैं एजेंट्स जो भी बनाता हूँ वो लाइव किसी भी वेबसाइट में मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बट ये वाले एजेंट्स जो हैं वो मैं अभी लाइव नहीं बना रहा, क्योंकि आप लोगों को अभी सेटअप करना मुश्किल होगा वीपीएस होस्टिंग पे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ना पहले लोकल पे सीख लें, देन हम इसे लाइव कर देंगे। तो अभी पिछला हमने वीडियो देखी थी कि जीमेल एजेंट बनाया था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने पर्सनल चैटबॉट्स बना सकते हैं, पर्सनल जीपीटी। फॉर एग्जांपल अभी ये लाइव एनएटएन है, इसमें भी मैंने बनाए हुए हैं, बट अभी मैं आपको लोकल पे ही दिखा रहा हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ और लोकल पे ये हमारा लोकल एनीटाइम है, इसको कैसे चलाते हैं मैंने आपको सिखाया था। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। जस्ट आपने डॉकर इंस्टॉल करना हो, इसमें इमेज कर लेनी है एनीटाइम की, और जब भी चलाना हो इस इमेज को स्टार्ट किया और इसी लिंक पे क्लिक किया, 1 से 2 मिनट वेट करना है और आपके पास ऐसा यूआरएल ओपन हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस। तो सबसे पहले एक न्यू वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। हम इसका नाम रखते हैं रैग। अब रैग क्या है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सो ये एक टेक्निक है जो हम चैटबॉट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका ज़रूर सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अब ने जब तक चैट जीपीटी, जेमिनी जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज किए ना, ये एक स्पेसिफिक डाटा पर ट्रेन मॉडल है, और ये इनका कट ऑफ होता है। लाइक इससे इसके बाद ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टूल से यूज करके एज ए एजेंट हमें दे सकते हैं, वैसे नेचुरली ये नहीं हमें प्रोवाइड कर सकते। और सबसे बड़ी इशू ये है कि इन एजेंट्स को हमारी अपनी, फॉर एग्जांपल कोई पर्सनल कंपनी है या हमारा कोई अदारा है, स्कूल है, कॉलेज है, उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, बल्कि जो इंटरनेट पे होती है वो इसके पास होगी ना। बट अगर हमारे पास वो भी ये लाइव सर्च करके बताएगा, बट अगर हमारा कोई, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है और उसमें पॉलिसीज हैं, उसमें रूल्स हैं, सारी डिटेल है कि कितनी लीव्स होती हैं, कितनी छुट्टियां, कितने इवेंट्स होते हैं, सारा कुछ। बट हम अगर डायरेक्टली इधर आके पूछेंगे चैट जीपीटी को, इसको क्या पता। तो इसलिए एक जरूरत पेश है कि हम अपने पर्सनल डाटा पे अपना पर्सनल जीपीटी बना सकें, जिसमें ये होगा कि हम हर एक के पास, हमें इस पे जीपीटी पे आने की जरूरत नहीं होगी। हम उसे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम उसे अपना पर्सनल बोट बना सकते हैं, एजेंट बना सकते हैं, जिसका एक यूआरएल हम अपने ही लोगों को देंगे। और जब भी किसी को कोई क्यूरी होगी, कोई मसला होगा, कुछ पूछना होगा ऑफिस के बारे में, तो वो उससे पूछ सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी, बट बहुत सारी कंपनीज जो वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये क्लाइंट है हमारा जो यूएसए का है, जिसके लिए मैंने चैटबॉट बना के दिया था। तो अब इस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे लोग जब आते हैं, क्लाइंट्स या पेशेंट्स, तो उनको क्या पता यार कि इनके डॉक्टर्स कितने हैं। ये देखिए मैंने लास्ट पूछा था कि हाउ मेनी डॉक्टर्स डू यू हैव। तो ये सारी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को तो नहीं ना पता होती। तो ये हमने अपने मॉडल को, अपने चैट बोट को ट्रेन किया होता है, ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन पे हमें आंसर दे सके। तो इस तरह मैंने एक और जो चैट बोट्स बना के दिए हैं जो लाइव चल रहे हैं प्रोडक्शन में कंपनी में। तो आप वो भी देख सकते हैं कि उनको सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में ही पता होता है। वो अगर आप चैट जीपीटी से पूछे ना, उसके पास तो सारा इलम है ना, पूरा एक मॉडल है। तो इसलिए पर्सनलाइज चैटबॉट बनाने के लिए हमें एक टेक्निक सीखनी पड़ती है जिसे कहते हैं रैग। अब आप रैग की जरूरत समझ गए हैं, अब इसकी डिटेल देखते हैं। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दैट improves large language models output by fetching facts and from external knowledge based before answering। सो ये हमें एक्सटर्नल नॉलेज से आंसर देता है, जो कि एलएलएम के पास खुद का नॉलेज नहीं होता, एक्सटर्नल नॉलेज को यूज करते हुए हमें आंसर देता है। तो ये टेक्निक को बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है, मैंने इधर खोला हुआ है, देयर आर टू मेन फेजेस इस हाउ मेनी फेजेस ऑफ योर रिट्रीवल चैटबॉट। इसमें दो फेज होते हैं, पहला फेज है इंसर्शन, सेकंड फेज है रिट्रीवल। इंसर्शन और इंडेक्सिंग सेम चीज़ है। इंडेक्सिंग से मुराद हम अपना डाटा किसी एक वेक्टर स्टोर में स्टोर करते हैं, और रिट्रीवल दूसरे फेज में हम उसे रिट्रीव करते हैं। तो हम दोनों फेज बनाएंगे, आज दोनों सीखेंगे। अगर वीडियो लंबी हो गई तो मैं एक फेज की पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा, दूसरे फेज की बाद में आ जाएगी। तो पहले फेज में देख लेते हैं इंसर्शन में क्या होता है। इंसर्शन में हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी हमारे पीडीएफ, टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट्स, नोट्स, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट डाटा हो,
उस डाटा को हम स्प्लिट करते हैं स्मॉलर चंक्स में। तो हम स्प्लिट क्यों करते हैं? क्योंकि हर एलएलएम की, हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कुछ कंटेक्स्ट विंडो होती है। अगर हमने इधर भी कल ऐड किए थे कंटेक्स्ट विंडो, से मुराद होती है उसके एलएलएम की कैपेबिलिटी कितनी है प्रॉम्प्ट लेने की, इनपुट लेने की। तो उस कंटेक्स्ट विंडो के अंदर रह के हम अगर कुछ पूछेंगे तो वो आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन इतना बड़ा लिख दूंगा तो उसे कैसे समझ आएगी, तो वो अच्छा आंसर भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हर एलएलएम की कंटेक्स्ट विंडो होती है, इसलिए हमें उनको अपने डॉक्यूमेंट के जितना भी टेक्स्ट होगा उसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा स्मॉलर चंक्स में। देन एआई कैन अंडरस्टैंड बेटर। Then third step we will convert into embeddings. Embeddings mean we are converting our data into numbers. So embeddings अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें आपको इसीलिए इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बच्चों को ये डेफिनेशन कुछ याद करवाई थी और कंसेप्ट याद करवाए थे। ये एक समझ लें एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम है जो हम यूज करते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट और डाटा को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक वेक्टर्स में। numerical list vectors that represent the meanings and traits of data like words, images, audio. So ये हम यूज करते हैं अपने डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दिस इज पेन, फॉर एग्जाम्पल, ये हम इंसान इसको समझ सकते हैं, बट मशीन कंप्यूटर कैसे इसे समझेगी? क्योंकि ये तो इंग्लिश है, तो कंप्यूटर तो ओनली नंबर समझ सकता है ना इजीली। तो दैट्स वाई हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में। हमारा जितना भी डाटा होगा हम उसे नंबर्स में, यूनिक नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एम्बेडिंग मॉडल। तो तीसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। फिर हम इसको स्टोर करते हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स को डेटाबेस में, लाइक फाइस, फाइनको, ये मशहूर वेक्टर डेटाबेसेस हैं। तो इनमें हम इसको स्टोर करते हैं। मैं फेमस वाली ही आपको दिखा देता हूँ। एक फेमस वेक्टर डेटाबेस है फाइनकोम। तो ये पेड होती है वैसे तो, बट हमें 2 GB का फ्री क्रेडिट देते हैं, लाइक फ्री स्पेस देते हैं, जो कि इनफ होता है हमारे लर्निंग के लिए। इस पे जस्ट आपने साइन अप कर लेना है और लॉगिन कर लेना है, अकाउंट बना लेना है। जब ये लॉगिन करेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ इंडेक्स शो होंगे, लाइक डेटाबेस शो होगी इधर, या हमारा डाटा शो हो रहा होगा। अब ये देखें जब मैंने इसे लॉगिन किया है तो मेरे पास डेटाबेसेस में जाऊंगा तो मेरे पास 4 इंडेक्स हैं। इंडेक्स से मुराद आप सिंपल आसान अल्फाज में समझ लें कि फोल्डर। क्योंकि हमने जब भी प्रोजेक्ट बनाना है तो एक अलग फोल्डर में रखेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रोजेक्ट था कोविस्टेंस के नाम से, तो ये एक अलग प्रोजेक्ट था। ये एज ए स्टूडेंट था हमारा प्रेपली का, मेरा एक उसके लिए अलग फोल्डर था। ये भी एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए अलग फोल्डर बनाया। तो हर प्रोजेक्ट के लिए हम अलग डेटाबेस, हर अलग फोल्डर बनाते हैं इस डेटाबेस के अंदर। तो अब इसमें फ्री क्रेडिट कितना होता है? 2 GB। अब देखें अभी स्पेस काफ़ी पड़ा है। और फ्री इंडेक्स की लिमिट होती है फ्री अकाउंट में 5। तो अगर हम 5 प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हैं, 5 इंडेक्स बना सकते हैं इजीली। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अभी एक की गुंजाइश है, हम नया बना लेते हैं। तो अब मैं पहले एग्जिस्टिंग में आपको दिखाता हूँ डाटा कैसे शो होता है इधर। इसको एक ओपन करते हैं। और जैसा कि मैंने इसी फेज 1 में आपको सिखाया कि हम डाटा लेते हैं, स्प्लिट करते हैं उनको चंक्स में, और उसका टेक्स्ट जो होता है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम एम्बेडिंग स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, लाइक फाइनकॉन हो गया, फाइस, ये भी फाइस डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस है, और क्रोमा भी। अब पहले हम फाइनकॉन देख रहे हैं, तो मैं इसके अंदर आता हूँ। ये देखिए मैंने जब कहा था ना स्प्लिट करते हैं डाटा को, मैंने ये चंक्स बना लिए डॉक्यूमेंट के, देखें अभी इसमें कुछ चंक्स शो हो रहे हैं, 10 चंक हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक चंक को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें टेक्स्ट भी शो हो रहा है, जो उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था मैंने। अब इसमें नंबर्स किधर है? मैं एडिट करूंगा तो आपको नंबर्स भी शो करवाऊंगा जो एम्बेडिंग नंबर मैंने कन्वर्ट किए थे। तो ये यूनिक न्यूमेरिकल वेक्टर्स होते हैं जो हम एम्बेडिंग मॉडल के अंदर से टेक्स्ट गुजार के, लाइक उसको पास करके, तो ये नंबर्स बनाते हैं। तो ये नंबर्स हमने इधर स्टोर कर लिए सारे, ये देखें। और ये मेरा टेक्स्ट था, ये वाला। इस टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट किया इन नंबर्स में। अब इन नंबर्स में कन्वर्ट करने का और इधर टेक्स्ट स्टोर करने का क्या मकसद है मैं आपको बताता हूँ। वो हम फेज 2 में देखते हैं। अभी ये स्टोर करने के बाद हमारा ये फर्स्ट फेज जो है इंडेक्सिंग का, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं सेकंड फेज में। अब हमें जब भी कोई चैटबॉट बनाना होगा अपने ही नॉलेज बेस पे, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अपना डाटा स्टोर करना होगा वेक्टर स्टोर में। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड फेज पे, विच इज रिट्रीवल फेज। इसमें हम ये देखते हैं कि यूजर जब क्वेश्चन पूछता है कोई भी चैटबॉट से, तो सबसे पहले हम यूजर का क्वेश्चन लेते हैं। फिर उस क्वेश्चन की हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल से गुजारते हैं और उसके नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने पूछा था, जो भी हमारा डाटा हमने स्टोर किया था, फॉर एग्जांपल हमने किया था लॉ के रिलेटेड डाटा रखा था। तो अगर मैं यूजर पूछता है कि व्हाट इज
25 लाख नंबर, टेल मी अबाउट इट, समथिंग कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। तो अब तीसरा क्या काम होगा, हम वही नंबर सर्च करेंगे, सिमिलर नंबर एम्बेडिंग्स इन वेक्टर स्टोर। तो इसीलिए कि आपको पता था ना कि नंबर्स कंप्यूटर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो वेक्टर्स कंपैरिजन करना इजी हो जाता है बजाय टेक्स्ट के। अगर मैं सर्च करता कि यस वी हैव अ सेकंड एआई सेकंड प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, ये मैं लिखता, तो वो कैसे कंपेयर होता। तो वो तो अगर एग्जैक्ट मैं पूछता फिर कंपेयर हो सकता था, बट थोड़ा बहुत भी मैं अगर स्पेलिंग छोटे आगे पीछे कर देता तो कभी ना मैच होता ना। तो ये ट्रिक टेक्निक टेक्स्ट वाली नहीं चल सकती। नंबर्स वाली में ये होता है कि हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए नंबर्स पे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मशीन जो होती है ना, मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, वो सिमिलैरिटी सर्च अच्छे से कर पाते हैं नंबर्स के बीट में, बिटवीन। तो अब ये देखें, नंबर्स मेरे जो क्वेश्चन के थे वो इससे कंपेयर होंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे जो क्वेश्चन के एम्बेडिंग नंबर थे वो कंपेयर होके, और पाइनकोड ने रिटर्न कर दिए, पहले दिए 1 और 2 चंक, क्योंकि ये मोर रेलिवेंट थे मेरे उस क्वेश्चन के। तो ये दोनों चंक आगे क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी सर्च हुई, रिट्रीव किया, रिट्रीव यानी मैंने गेट किए पाइनकोड से मोस्ट रेलिवेंट टेक्स्ट चंक। मैंने उसमें नंबर्स नहीं फिर गेट करने, नंबर्स मैच करने के लिए हैं सिर्फ। जब मैच हो जाएंगे तो मैं उसका टेक्स्ट गेट करूंगा, इसलिए मैंने दोनों चीजें स्टोर करवाई थी पाइनकोन में। फिर मैं करूंगा सेंड रिट्रीवल टेक्स्ट, एंड फिर मैं वही टेक्स्ट पास करूंगा अपने एलएलएम को, लाइक अवर चैट जीपीटी, जेमिनी, कोई भी एलएलएम, और उसका मैं एक्चुअल क्वेश्चन भी दूंगा। फिर वो क्या करेगा, एआई जनरेट द फाइनल आंसर। तो एआई हमारे लिए फाइनल आंसर जनरेट कर देगा, क्योंकि उसके पास कंटेक्स्ट होगा, कंटेक्स्ट से मुराद उसके पास चंक्स होंगे, उस क्वेश्चन के रिलेटेड डाटा होगा सिमिलर, तो वो अच्छा आंसर जनरेट कर पाएगा। अगर मैंने पुलिसिस के बारे में पूछा था कंपनी की, तो वो जंक में सारा पुलिसिस का डाटा होगा, तो वो क्वेश्चन होगा, वो अच्छा आंसर जनरेट कर पाएगा। तो ये एक मेन है हमारा है फेज, जिसमें हम ऐसे चैटबॉट्स बनाते हैं।